अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और उम्मीद के साथ आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ट्यूसडे दोपहर का वक्त है, 12:30 पौने 1 का करीब। पानी का इंतज़ार करते करते पानी नहीं आया। जो भी बचा पानी था उससे मैं सारा काम कर ली, मतलब वो क्लीनिंग रहता है ना, क्लीनिंग कर ली, बच्चों लोगों को खाना दे दिया। और ये कल रात का चावल था, मैं उसको जल्दी फटाफट सोया सॉस डाल के फ्राई कर ली, 2 टिक्की भी फ्राई कर ली और उसके बाद मैं निकल गई। मुझे निकलना था, बाहर जाना था कुछ काम से, मैं निकल गई दोपहर को। अब जाके मैं शूट कर रही हूँ, मतलब दिन भर निकल गया, मैं बाहर निकली हुई थी और धूप रहता है और रास्ते में मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। और बहुत लोगों से जाके मैं मिली हूँ, क्या बात की मैं आगे बताती हूँ। लेकिन अभी बच्चे लोग को मैं खाना खिला रही थी और मैं खुद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही थी, क्योंकि पानी नहीं था। इंसान बाहर से आके थोड़ा सा मतलब फ़्रेश हो जाता है, तो पानी नहीं था। तो मैं यहाँ पे नीचे गई पूछने के लिए, मतलब जो एक मैडम है उनसे भी मैं जाके पूछी थी कि पानी क्यों नहीं आया। तो वो कहने लगी कि टैंकर अभी आने वाला है। वो 8 बजे का वक्त है, 8 से इंतज़ार करते करते नमाज नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों लोगों को खाना दे दी, क्योंकि उन लोगों का एक टाइमिंग रहता है ना। उन लोगों को क्या पता पानी है कि नहीं है, क्या है नहीं है, बस उन लोगों को टाइमिंग से खाना मिल जाता। मेरे लिए थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि अगर उन लोगों को खाना नहीं, तो मैं पानी बचा के रखती हूँ बच्चों लोगों के खाने के लिए। और उन लोगों का जो प्लेट्स वगैरह निकलता है, तो ये भी एक डंप हो जाता है ना, ज़्यादा निकलते निकलते पूरा सिंक भर जाता है। तो मैं गई भैया से पूछने के लिए, क्या बात है, आप इतना देर क्यों किए। और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करने गई, क्योंकि 2 हफ्ते मतलब जुम्मा का दिन क्या हो रहा है ना, नहाना और सफाई कुछ भी नहीं हो रहा है, दिन भर बैठे रह जाते हैं पानी का इंतज़ार में। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने गई थी कि जुम्मे के रोज़ कम से कम आप सुबह जैसे 5 बजे आते हैं ना, उस वक्त दे दिया कीजिए, शाम को मत आइए। फिक्स करा, पूरा गाड़ी आया, देखो पूरा वो फिक्स करेंगे, करते करते अभी हमको 15-20 मिनट लग जाएगा। हाँ हाँ, नहीं रात को सुबह को भी दे के जाते हैं, 5 बजे दे के जाते हैं, फिर आते रात को भी आते हैं। लेकिन माशाल्लाह टाइमली दे के जाते तो फिर भी मैं पानी का काम कुछ हो जाता है। हाँ हाँ, साढ़े, इसमें कितना लीटर है? 6.5 ना, 6। इसको देखिए, ये जैसे लग रहा है ये भी टैंकर का इंतज़ार कर रहा था। मैं जैसे गेट के बाहर आई हूँ, दौड़ के आया और मेरे साथ साथ चल के टैंकर के सामने जाके खड़ा हो गया। जब भी उतरती हूँ या कहीं भी मुझे दिख जाता है ना गली में, दौड़ के चले आता है। सर आएंगे। हाँ जी, तो शाबान का चाँद आज मेरे खिड़की से नज़र आया। आप सबको बहुत बहुत शाबान का चाँद मुबारक, और अल्लाह पाक हम सब की दिली ख्वाहिश और मुरादें पूरी करे, खैर और आफ़ियत से रखे, आमीन सुमा आमीन। तो मैं जैसे बता रही थी ना कि आज मैं दोपहर को निकली थी, दोपहर को क्या शाम को भी निकली थी, करीब 5:30 मतलब असर पढ़ के निकली थी, मगरिब के बाद भी निकली थी। तो क्या हुआ ना, जो जब मुसीबत आता है ना, तो मतलब चारों तरफ से आता है, कहीं पे भी आपको नहीं लगता है कि मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आप तो ख्याल बना के जाते हैं कि चलो ये काम मेरा हो जाएगा, या यहाँ से कुछ उम्मीद है तो ये लोग मुझे हाँ बोल देंगे। तो खैर अभी भी मैं बोलती हूँ, और हमेशा मेरा ये ईमान रहेगा, ये बिलीव रहेगा कि अल्लाह जो करते अच्छा के लिए करते हैं। आज मैं बहुत लोगों से जाके मिली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए फूड स्टॉल के लिए। तो मैं जितना शॉप ओनर के पास, हर किसी के पास नहीं, मैं जहाँ पे लग रहा है कि मतलब रश जहाँ पे है वहाँ उनसे जाके मिली हूँ। कोई ओनर है या कोई सब ओनर, मतलब किसी का अपना शॉप है, उसके पास थोड़ा सा जगह है तो वो दे सकता है, लेकिन पूरा मुँह मना कर दिया कि नहीं नहीं देंगे, नहीं हो सकता है, नहीं देंगे। बहुत लोग आके हमसे आके पूछ के जा रहे हैं, हम नहीं दिए कि हमें नहीं देना है। पर देखते हैं, अभी भी उम्मीद नहीं छोड़े, इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। माशाल्लाह सब काम हो गया था मेरा रात को, जो
पानी याद है। तो मैं इसका ना वीडियो नहीं ले पाई। मैं एक चावल बना ली थी, थोड़ा सा इसमें गाजर और बीट रूट डाल के मैं, और थोड़ा सा ना चिकन चंक्स था। मैं बच्चों के लिए जब चिकन लेने जाती हूँ ना, तो वो भैया ना थोड़ा बहुत मतलब दे देते, चिकन दे देते। तो ये बच्चों का ही चिकन थोड़ा था, मैं इसमें बना ली थी। और रात को करीब मतलब 1 सवा 1 जैसे डेली होता है ना, 1 सवा 1 बज गया था खाना खाते खाते। खैर, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह सब जानता है कि हमारे साथ क्या होता है, क्या होने वाला है, तो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और उसका जो फ़ैसला होगा सर आँखों पे, और जो भी अल्लाह करता है ना हमारे लिए, बेहतर से बेहतर करता है। अस्सलाम वालेकुम। नया दिन शुरू हो गया है और ये सुबह का वक्त है। अल्लाह करम से पानी आज जल्दी आ गया, करीब करीब 6:30 पौने 7 बजे। तब से मैं उठी हुई हूँ, क्योंकि फ़जर के टाइम में आज नहीं उठी थी, क्योंकि देर से सोई थी ना। तो मतलब अभी पौने 9 हो रहा है और माशाल्लाह मेरा सारा काम हो गया है। मतलब बच्चों को, ये बच्चे मेरे आ जाते हैं फ़जर के टाइम आ जाते हैं। उठ जाती हूँ ना, तो ये खाना इन लोग को डालने के बाद ये रूम में ही मेरे साथ सो जाते हैं। और ये मेरी लड़की लोग यहाँ पे सो रही है और मेरे लड़का लोग सब बाहर है। और देखिए माशाल्लाह पूरा मैं रूम को पूरा माशाल्लाह चकचका दी हूँ। रूम्स क्लीनिंग हो गए हैं। बच्चे यहाँ पे सो रहे थे और मैं सोची कुछ अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि ना मैं बीट रूट और गाजर बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, तो उसको मैं रात को मतलब काट के रख दी थी कि सुबह देर हो तो पानी आता है ना, तो मैं पानी का किचन का काम करूँ या बाथरूम का काम करूँ या रूम का क्लीनिंग करूँ, तो मैं उसको काट के रख दी थी। और ये मेरा बच्चा चूई सुबह सुबह उसका यहीं पे जगह है, यहाँ पे बैठ के ठंडी ठंडी हवाएं का मज़ा लेता रहता है। चलो 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 चलो, हाँ ये देख ना, हाँ चलिए हाँ खा लो। आजा 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 आजा, चुई चलो हाँ खाओ। चुई ना माशाल्लाह बहुत चालाक है, वो समझ जाता है ना कि ऊपर से बिस्किट का पाउडर है और नीचे दही है। तो मैं अब जाके उसको ऊपर से ना थोड़ा सा बिस्किट डाल दी, तो माशाल्लाह पूरा चावल फिनिश कर लिया। और बच्चे तो खाना हो गया था। मैं क़ज़ा अदा कर ली, फ़जर का नमाज़ पढ़ ली और चाश का नमाज़ भी पढ़ ली, क्योंकि 10 नहीं बजा था ना, तो चाश का नमाज़ तो 10 बजे तक रहता है, तो वो भी नमाज़ अदा की। और यहाँ पे जैसे मैं बताई थी ना कि बीट रूट और गाजर ढेर सारा रखा हुआ था, तो मैं ककड़ी भी सूख रहा था, तो मैं ककड़ी का भी सोची कि इसका भी आज नाश्ता में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो जब मैं नमाज़ पढ़ के उठी, मैं एक बार मोबाइल चेक कर ली, तो मैनेजमेंट में जो लेडी हैं वो मुझे मैसेज करती हैं कि आपका रेंट अभी तक आपने पे नहीं किया। तो मैं बोली इंशाल्लाह मैं कल परसों तक पे कर दे रही हूँ। तो मेरा ना 1 महीना का पिछले साल का 1 महीना का बाकी था, वो आउटस्टैंडिंग ड्यू है। तो वो कह रही हैं कि आप मुझे 2 दे दीजिए
क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये बिक गया है, आप वाला बिल्डिंग बिक गया है, जो नया ओनर है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे नया ओनर का नंबर दे दीजिए, मैं थोड़ा सा अभी क्राइसिस में चल रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जैसे सब कुछ नॉर्मल होता है तो जो आपका जो बकाया है मैं इंशाल्लाह दे दूँगी, और फ़िलहाल तो मैं 2 महीना का एक साथ नहीं दे सकती हूँ। आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगी। तो जानते हैं ना कि कोई मतलब जो बीच का होता है ना वो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को मिलने नहीं देता है, वो फिर उसका इम्पोर्टेंस, उसका ना अहमियत ख़त्म हो जाता है। वो जो अपने एक रुआब रहता है ना वो चले जाता है, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगी तो शायद वो इंशाल्लाह मान जाए। तो वो कहने लगी नहीं मैं आपको टाइम दे सकती हूँ, एक हफ़्ता 10 दिन का टाइम दे सकती हूँ। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो बकाया है पहले का 1 महीने का वो आप दे दीजिए, और 15 तारीख तक, अगले महीना 15 तारीख तक जब हैंडओवर होगा तब मैं पूरा टेनेंट को, जितने सारे टेनेंट आप वाले बिल्डिंग में हैं तो उनका नंबर हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं बोली कि ठीक है, अगर आप दे देती तो अच्छा होता, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। लेकिन मैं उनसे ना ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि एक इंसान को आप समझा सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, और एक से आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं होता है। वो ज़्यादा मतलब अपने आवाज़ ऊंचा कर लेता है, या फिर आपको मतलब कुछ ऐसे बोल के निकल जाएगा, शायद लगेगा अरे मेरा तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट मतलब इज़्ज़त का कबाड़ा निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जैसे मैं हमेशा उम्मीद अल्लाह से ही लगाती हूँ, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह ताला। और कुछ लोग ने मैं किसी से बोली थी कि मुझे थोड़ा सा मतलब ये दे दो, मतलब हेल्प कर दो लोन के तरीके से, कि फिर मैं इंशाल्लाह मैं पेमेंट कर दूँगी। तो बोले कि नहीं मैं अभी नहीं दे सकती, मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं जैसे बोलती हूँ ना, हेल्प जो है ना हर किसी का नहीं कर सकते, ये अल्लाह ताला चुनते हैं कौन किसको मदद करे, कौन ज़रिया बने किसी का मदद के लिए, ये अल्लाह ताला चुनते हैं, हम और आप नहीं बता सकते हैं। तो मैंने जब उनको बोला ना, तो वो क्या कि सुबह सुबह मुझे एक फ़ेसबुक का एक वीडियो उठा के भेज दी कि बिना सूद लिए, बिना किसी का मदद लिए आप कैसे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अरे भाई, हर किसी को बिज़नेस हो या कुछ भी हो, मतलब पैसा चाहिए होता है कोई चीज़ का शुरुआत करने के लिए। खैर मैंने उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी मेरा वक्त नहीं है किसी को बोलने के लिए। बस खामोशी से मैं, जो भी कोई बोलता है, कोई कुछ ऊंचा नीचा बोल के भी जाता है ना, मैं सुन लेती हूँ, सब्र करती हूँ। इन्नल्लाह माय साबिरीन। अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं अभी नाश्ता करने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला फिर निकलूँगी, और फिर से मैं बोल रही हूँ, ज़रिया अल्लाह बनाते किसी को मदद करने के लिए। हर किसी का बस का बात नहीं होता है कि वो किसी का मदद करे, अल्लाह ताला चुनते हैं। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ, है कोई होगा, कोई ना कोई मुझे मदद करेगा, अल्लाह रास्ता ज़रूर खोलेगा। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और ढेर सारा दुआएं हमारे लिए करें। अल्लाह हाफ़िज़।